हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से आउटर सेल मास इनर सेल मास का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आउटर सेल मास होता है ब्लास्टोसिस्ट, वो किसका कहाँ से फॉर्म होता है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो इनर सेल मास होता है वो 8th डे पे क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है डोर्सल एक्टोडर्म लेयर और एंडोडर्म लेयर। यही लेयर आगे चल के क्या करती हैं, फीटल के ऑर्गन का फॉर्मेशन करती हैं। और जो ये बाइलेमिनार जर्म डिस्क इज कनेक्टेड टू द ट्रोफोब्लास्ट बाय ए मेसेनकाइमल कनेक्टिंग स्टॉक कॉल्ड द बॉडी स्टॉक विच लेटर फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड। यानी जो ये बाइलेमिनार डिस्क का फॉर्मेशन होता है ये क्या होती है, ट्रोफोब्लास्ट से मेसेनकाइमल कनेक्टिंग स्टॉक के थ्रू क्या होती है, कनेक्ट रहती है, जिसको बॉडी स्टॉक भी बोलते हैं। और इसी से आगे चल के किसका फॉर्मेशन होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे इनर सेल मास डिवाइडेड, और जो इनर सेल मास होता है ये तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट हो गया, और इनर सेल मास जो होता है जिसके एम्ब्रियोब्लास्ट बोलते हैं ये भी दो में डिवाइड हो जाएगा, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। जो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट है इसमें क्या होगा, जो एमनियोटिक सैक होता है उसका फॉर्मेशन किससे होता है, एपीब्लास्ट से, विद इन विच द एम्ब्रियो एंड लेटर द फिटस डेवलप एंटिल बर्थ। यानी पहले हम 8th वीक तक क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियो, एंड फिर क्या बोलते हैं, फिटस। तो जिसके अंदर क्या होता है, फिटस का डेवलपमेंट होता है, और कौन सी कैविटी में, एमनियोटिक सैक के अंदर। दूसरा एक कैविटी बनती है जिसको योक सैक बोलते हैं, जो किससे बनती है, हाइपोब्लास्ट से, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रक्चर थ्रू विच द मदर सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द अर्ली एम्ब्रियो। यानी जो योक सैक बनता है, इस डायग्राम में दिख रहा है कि दो कैविटी में इस तरीके से डिवाइड हो जाती हैं। जो ये ब्लू कलर की दिख रही है, ब्लूइश कलर, ये होती है एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर बाद में क्या होता है, एम्ब्रियो और फिटस का इसके अंदर क्या होता है, डेवलप होता है बर्थ तक। और ये जो येलो कलर में दिख रही है ये क्या होता है, योक सैक होता है, जो इसको क्या करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। इस तरीके से यानी जो आउटर ट्रोफोब्लास्ट हैं ये तो सिंसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेती हैं। और जो अंदर वाला एम्ब्रियोब्लास्ट होता है ये भी क्या होता है, दो कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म्स लेयर। इसके बाद में जो एपीब्लास्ट होता है, यानी जो ब्लूइश कलर होता है, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट दो में डिवाइड होता है। तो जो एपीब्लास्ट के अंदर एक प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे गैस्ट्रुलेशंस भी स्टार्ट हो जाता है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है कि ये जो लेयर्स हैं, यानी ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, इन लेयर का क्या होने लग जाता है, फॉर्मेशन होने लग जाता है। और ये लेयर्स ही क्या करती हैं, फिटल के ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे इस तरीके से डायग्राम में ये प्रिमिटिव स्टिक्स का फॉर्मेशन हो गया। और जो येलो कलर होता है, यानी जो एपीब्लास्ट जो बची हुई सेल्स होती हैं उनसे किसका फॉर्मेशन होता है, एक्टोडर्म का। और जो हाइपोब्लास्ट हैं वो किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंडोडर्म का। इस तरीके से इन तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फिटल के पार्ट के डेवलपमेंट के लिए। इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि जैसे एक्टोडर्म हो गई, एक्टोडर्म से एपिडर्मिस, हेयर, नेल, ग्लैंड ऑफ स्किन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एपीब्लास्ट से मेसोडर्म लेयर बनती है जिससे नोटोकॉर्ड है ना, सोमिस्ट, इंटरमीडिएट मेसोडर्म्स जिससे बनेगी किडनी, गोनाड्स। इधर एंडोडर्म लेयर होती है उसे एपिथेलियल लाइनिंग एंड ग्लैंड ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक, इन सब का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से ये जो लेयर्स होती हैं ये किसका फॉर्मेशन करती हैं, फिटल्स के पार्ट का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट होता है न्यूरलाइजेशन। न्यूरलाइजेशन का मतलब होता है जो नोटोकॉर्ड signal overlying ectoderm, the neural tube is developed from the closure of neural plate and the neural fold, a process called neurulation at about 21 to 26 day। 21 से 26 दिन के अंदर क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब्स होती है उसका क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। किससे, ये जो न्यूरल प्लेट होती है, ये आपको डायग्राम में दिख रही है, इसके क्लोज होने से न्यूरल ट्यूब प्लेट होती है ये क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे किसका डेवलपमेंट होने लग जाता है, न्यूरल ट्यूब का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से जो दो में डिवाइड हुई हैं, एमनियोटिक कैविटी और ये योक सैक है, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों लेयर्स का क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। और
जो एक्टोडर्म होती है इसी में किसका बीच में किसका फॉर्मेशन होता है, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में ये एमनियोटिक कैविटी होती है और इसके अंदर क्या होगा, एमनियन होता है। इस तरीके से न्यूरल प्लेट क्या हो जाती है, एक्टोडर्म लेयर में क्या हो जाएगी, न्यूरल प्लेट किसका फॉर्मेशन करेगी, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट आता है ट्रोफोब्लास्ट। ये तो एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर हो रहा है। एम्ब्रियोब्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है कि न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है और बाकी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन जो ट्रोफोब्लास्ट होती है जो भी क्या करती है, इसकी टाइम पे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। स्मॉल प्रोजेक्शन बिगिन टू अपीयर और ऑल ओवर द सरफेस ऑफ ब्लास्टोसिस्ट बिकमिंग मोस्ट प्रोलिफिक एट द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी जो स्मॉल प्रोजेक्शंस डेवलप तो पूरे एरियाज़ में होते हैं ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, जो कॉन्टैक्ट में आता है किसके, एंडोमेट्रियम के। दिस ट्रोफोब्लास्टिक सेल डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर। ट्रोफोब्लास्ट भी किस में डिवाइड हो जाता है, 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। सबसे आउटर जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट या सिनसाइटियम। It erodes the wall of blood vessels of the decidua, making the nutrients in the maternal blood accessible to the developing fetus। जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट होती है ये क्या करती है, ब्लड वेसल से जाके क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है किसकी ब्लड वेसल से, डेसिडुआ की ब्लड वेसल से, और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती है मदर के ब्लड से। न्यूट्रिएंट्स को कहाँ पे प्रोवाइड करवाती है, मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट लेगी और जो फिटस है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसको क्या करवाएगी, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है। इट इज़ ए सिंगल लेयर विच प्रोड्यूस ए हार्मोन HCG। जो ये क्या करवाती है, HCG के हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है, उसको प्रोड्यूस करवाती है। और ये हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फॉर्मिंग द कॉर्पस ल्यूटियम दैट ए प्रेगनेंसी हैज़ बिगिन एंड कॉर्पस ल्यूटियम कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन विच मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेसिडुआ। यानी ये कॉर्पस ल्यूटियम को इन्फॉर्म करती रहती है किसके लिए, कॉर्पस जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन है उसके और एस्ट्रोजन हार्मोन को कंटिन्यू क्या करने के लिए, सिक्रेशन करने के लिए, ताकि जो डेसिडुआ है उसकी क्या, उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके। यानी डेसिडुआ को शेड ऑफ होने से रोकती है। अगर डेसिडुआ शेड ऑफ हो जाएगी तो प्रेगनेंसी भी क्या हो जाती है, टर्मिनेट। और अगर डेसिडुआ क्या होती है, इंटीग्रिटी उसकी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा और उसको न्यूट्रिशन मिलके प्रेगनेंसी क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। लास्ट आती है इन द इनर एस्पेक्ट ए लेयर ऑफ मेसोडर्म और प्रिमिटिव मेसेनकाइम विच कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। यानी एक लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक लेयर और होती है इसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, मेसोडर्म या फिर प्रिमिटिव मेसेनकाइम बोलते हैं। There is similar tissue in inner cell mass and the two are continuous at the point where they join in the body stalk। यानी ये किसका, इसका फॉर्मेशन किससे होता है, वो सिमिलर टिश्यूज़ होते हैं जो इनर सेल मास में पाए जाते हैं। और ये मेसेनकाइम या मेसोडर्म है, ये भी फिर आगे किसका फॉर्मेशन करती है, फीटस ऑर्गन का फॉर्मेशन करती है। इस तरीके से जो आउटर साइड है जो उसमें तो क्या होने लग जाएंगे, इस तरीके से प्रोजेक्शंस होने लग जाएंगे। सबसे पहले सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर, फिर सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के जस्ट नीचे कौन सी रहती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके अंदर भी। और उसके अलावा ये जो एमनियोटिक कैविटी है और योग सैक हैं ये भी किस में डिवाइड हो जाते हैं, 2 में, और किसका फॉर्मेशन करने लग जाते हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म वगैरह, इनका क्या करने लग जाते हैं, फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। और इस साइड से जो मदर की ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड को कहाँ पे, ये दिख रहा है आपको लेक्यूनार स्पेस, जो किस में होते हैं, सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ये जो ब्लड रेड कलर दिख रहा है, तो इन स्पेस के अंदर क्या होने लग जाता है, मैटरनल ब्लड क्या होने लग जाता है, यहाँ से कलेक्ट होने लग जाता है। और जो इधर से विलाइज सिस्टम बन रहा है, ये इस विलाइज सिस्टम के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज हो जाता है। और ये हमने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट के कुछ जो हैं वो ट्रोफोब्लास्ट से कनेक्ट रहती हैं, जिसको यहाँ पे ये कनेक्ट हो रही हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बॉडी स्टॉक बोलते हैं। और ये आगे चल के किसका फॉर्मेशन करेगी, ये आगे चल के फॉर्मेशन करती है एम्ब्लाइकल कॉर्ड का। और इनमें से तीनों लेयर का डेवलपमेंट हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, है ना। और ये जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम्स होते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, यानी यहाँ से कुछ कनेक्टिव टिश्यूज अराइज होते हैं जो किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेसोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये किसका फॉर्मेशन करने लग जाएगा, प्लेसेंटा का।
और ये अंदर वाला है एम्ब्रियोब्लास्ट, इससे क्या बनने लग जाएंगे जब ये तीनों लेयर्स का डेवलपमेंट हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तो ये लेयर किसका फॉर्मेशन करने लग जाएंगी, अब फिटस के पार्ट का फॉर्मेशन होने लग जाता है। इस तरीके से क्या हो जाती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी ये इस साइड से फिटल साइड होती है, ये मदर वाली साइड होती है डेसिडुआ। इधर से पहले मायोमेट्रियम के अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है मायोमेट्रियम से, और जो डेसिडुआ होती है इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से सेप्टम बन जाते हैं, और एक सेप्टम से दूसरे सेप्टम के बीच में जो ये बनता है, ये स्ट्रक्चर बनती है एक सेप्टम से दूसरे सेप्टम की यहाँ तक, इसको कोटिलोडन्स बोलते हैं। और एक जो कोटिलेडन्स होता है वो 3 से 4 विलाइज को क्या करता है, सप्लाई करता है। इस तरीके से 60 विलाइज होती हैं और 15 से 20 कोटिलेडोन्स होते हैं, एक 4 को क्या करता है, सप्लाई करता है। इस तरीके से ये जो स्पेस होता है जिसको हमने क्या बोला था, इंटरविलस स्पेस, इसमें क्या होता है, मदर की ब्लड वेसल से यहाँ पे क्या होता है, ब्लड कलेक्ट होता है और फिर इन विलाइज के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट और वेस्ट का आपस में क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इधर से मदर की ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे प्योर ब्लड लेके आती हैं, और इधर से एम्बलाइकल जो वेसल्स होती हैं, एम्बलाइकल आर्टरीज क्या होती हैं, वो यहाँ पे इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और जो वेन है वो क्या करेगी, यहाँ से प्योर ब्लड को एक्सचेंज होने के बाद में वापस कहाँ ले जाती है, फिटस के अंदर। इस तरीके से यहाँ पे क्या होती रहती है, जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन आपस में ब्लड कभी भी क्या नहीं होता, मिक्स नहीं होता है, क्योंकि मदर का ब्लड इन खाली स्पेस में आता है और जो फिटस का ब्लड इन विलाइज सिस्टम में चलता है। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं बिना एक दूसरे में मिक्स हुए, और यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज किसका होता है, न्यूट्रिशंस का एक्सचेंज होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।